तो कुछ वर्ड लिख रहा हूँ मैं, उनकी जानकारी लेनी है अपने को। जैसे डी टेसलिंग, डी टेसलिंग, डी टेसलिंग, या फिर एक और वर्ड लिखता हूं मैं, डी लिंटिंग, डी लिंटिंग। फिर एक और वर्ड लिखता हूं मैं, डी फजिंग, डी फजिंग। अब यहाँ आपको कुछ वर्ड ऐसे कॉमन दिखाई दे रहे होंगे कि डी टेसलिंग क्या होती है, डी लिंटिंग क्या होता है, डी फजिंग क्या होता है। ये कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं मैंने। अब यहाँ पर अपने को क्या ध्यान में रखना है, 3 वर्डों के मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ। डी यानी होता है रिमूव या हटाना, ये क्या हो गया, टेसल। और ING क्या हो रहा है, एक्शन यानी कि क्रिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को वापस एक सेंटेंस के रूप में आपको जोड़ देना है। अर्थात मैं ऐसे बोल दूँ इसको कि टेसल को हटाने वाली क्रिया। मैंने क्या किया, इनको पहले 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में बांटने के बाद में तीनों को वापस एक लाइन के रूप में या एक सेंटेंस के रूप में मैंने इनको जोड़ दिया। तो अपना वहाँ से अर्थ क्या हुआ, निकल के आ गया, या ये डी टेसलिंग क्या होती है वो क्लियर हो गया अपने। अर्थात टेसल को हटाने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, डी टेसलिंग कहलाएगी। अब पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ कि डी टेसलिंग क्या हो गया। अब जाना कि टेसल क्या होता है। तो डी टेसलिंग तो क्या हो गई, टेसल को हटाने वाली क्रिया, वो क्या कहलाती है, डी टेसलिंग। अब आपको लग रहा होगा कि टेसल क्या होता है। अब इसकी बात करते हैं अपन कि टेसल क्या होता है। टेसल होता है मक्कामी। अब मक्का का पादप आपने सबने देख रखा होगा। ये कोशिश करता हूँ मैं एक मक्का का पादप बनाने की। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं एक भुट्टा। यहाँ से आपके ऐसे रेशे दिखाई देते इसकी, और यहाँ पे बना रहा हूँ मैं ऐसी संरचना। आपको भी दिखाई दी होगी मक्का में, यदि आपने देखा होगा अच्छे तरीके से। ये है मक्का पादप। अब ये जो ऊपर ही ऊपर शीर्ष पे आपको दिखाई देता है, ये होता है नर पुष्प, और जो आपको भुट्टा दिखाई देता है ये होता है मादा पुष्प। या आपको समझने के लिए लिख देता हूँ मैं कोब, या हिंदी में भुट्टा। ये आपने सबने देख रखा है कि भुट्टा क्या होता है, यानी कि पुष्प बनेगा पहले, उसके बाद में क्या होता है, वो पुष्प क्या होता है, भुट्टे में परिवर्तित हो जाता है। अब मैं इनके पर्टिकुलर नाम दे रहा हूँ कि नर पुष्प को मक्का में क्या कहा जाता है, टेसल, और मादा पुष्प को क्या कहा जाता है, सिल्क। हिंदी में इसको बोलते हैं नरमंजरी, या फिर कहा जाता है इसको वल्लर।
टेसल अंग्रेजी का वर्ड है और नरमंजरी वल्लर हिंदी के वर्ड है। इसको लिख सकते हैं अपन मेल फ्लावर। और ये जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश के वर्ड नोट करें और जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी के वर्ड नोट करें। सभी में लिख रहा हूँ मैं इंग्लिश और हिंदी में दोनों में साथ साथ, जिससे अपने दोनों तरीके से पढ़ सके। इसमें भाग पर एक जड़ेनुमा संरचना पाई जाती है, वो तो कहलाती है नर पुष्प। नर पुष्प को अपन टेसल नाम से संबोधित करते हैं मक्का में, स्पेशली मक्का की बात कर रहे हैं अपन। जो मादा पुष्प होता है उसको सिल्क वर्ड से संबोधित कर रहे हैं। टेसल के ही दो नाम और लिखे मैंने हिंदी में, नरमंजरी और वल्लर। इंग्लिश में केवल टेसल ही रहेगा, सिल्क हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिल्क ही रहता है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि डी टेसलिंग क्या हुई, अर्थात डी टेसलिंग क्या हुई। पहले अपन ने इसको 3 शब्दों में तोड़ दिया। डी का कहीं भी, यहाँ भी डी का अर्थ सभी में सेम रहेगा, इसलिए मैंने तीनों एक साथ लिखी है ये क्रियाएं, अर्थात टेसल को हटाने वाली क्रिया। अब फिर पूछा जाए कि चलो ये तो हो गई कि टेसल को हटाने वाली क्रिया डी टेसलिंग कहलाती है। फिर क्वेश्चन क्या बनता है कि डी टेसलिंग क्रिया किस में करते हैं? तो अब यहाँ से क्या हुआ, मक्का में, क्योंकि टेसल कहाँ बनता है, मक्का में बनता है। टेसल क्या होता है, मक्का का जो नर पुष्प होता है उसको कहा जाता है टेसल। तो ये क्या हो गया अपने डी टेसलिंग। किस में होता है, तो मक्का में होता है ये क्रिया। इसके बाद में अपने जो 2 नेक्स्ट क्रियाएं हैं वो और देखनी है अपने को। डीलिंटिंग क्या होती है, वापिस फिर मैं 3 ब्रैकेट बना रहा हूं। डी यानी तो हो गया रिमूव करना, हटाना। लिंट को मैं अभी लिख रहा हूं लिंट, और ING क्या हो गया, एक्शन, क्रिया हो रही है। अब यहां अपन इसको लिखते हैं कि डीलिंटिंग क्या हुई। लिंट को हटाने वाली क्रिया वो क्या कहलाएगी, डीलिंटिंग। अब आ जाओ कि ये लिंट क्या है। तो अब अपन चलते हैं कपास में, कि कपास में आपने देखा होगा कि ऐसा बीज होता है एक, और इसके चारों तरफ क्या होता है, आपने पढ़ी होगी, रुई का नाम सुना होगा। ये तो क्या है, लिंट, या अपन इसको कह रहे हैं रुई, और ये क्या हो गया, बीज। एक बीज, यहाँ अपन डी फजिंग पढ़ेंगे तो यहाँ बात करेंगे अपन। चलो पहले इसको भी बता देता हूँ मैं, डी फजिंग 3 वही गोले चलने अपने। डी यानी हो गया रिमूव करना, हटाना। फज को अपन लिख रहे हैं फज, या हिंदी में भी क्या हो गया, फज। और ING क्या हो गया, एक्शन या क्रिया हो गई है। यहाँ इसको लिख देता हूँ मैं, फज को हटाने वाली क्रिया। अब बता रहा हूँ यहाँ पे फज क्या है। ये सीड है और ये यहाँ बनाया मैंने रेशा। ये तो हो गया बीज, और ये क्या है, फज। किसकी बात कर रहे हैं अपन, कपास।
कॉटन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये भी किस में हो रही है क्रिया? कपास कॉटन में चल रही है ये भी क्रिया। दोनों ही किससे संबंधित है? कॉटन पर। अर्थात यहाँ पर लिंट लिख रहा हूँ अब, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फज। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कपास के लंबे रेशे, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कपास के छोटे रेशे। अब यहाँ क्लियर हुआ होगा आपके कि जो अपन रुई बोल रहे हैं जिसको, वो तो क्या लंबे रेशे हैं। जब आपने देखा होगा कि कपास में जो फल बनता है जिसको अपन डींडू बोलते हैं, जिसको हिंदी में गुल्लर बोलते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है उसको बोल, तो उस कपास के डींडू या गुल्लर या बोल में से जो अपने रुई कह रहे हैं अपन, उस रुई को हटाते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? डी लिंटिंग या डी लिंटिंग। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में एक ही है, डी लिंटिंग। अब आपने देखा होगा कि उस डींडू में से अपन रुई को अलग निकाल लेते हैं, चाहे हाथों से निकालो, चाहे मशीनों से निकालो, किसी से भी निकालो। उसके बाद में जो उसमें से बीज निकलता है, उस बीज के ऊपर फिर भी क्या रहते हैं? छोटे छोटे रेशे रहते हैं। तो उन छोटे छोटे रेशों को क्या कहा जाता है? फज कहा जाता है। और उनको हटाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? डी फजिंग कहलाती है। ये क्रिया तो अपन कब कर रहे हैं? जब अपन ने खेत में कपास की फसल उगा रखी है, तब ये क्रिया कर रहे हैं। ये क्रिया का कब कर रहे हैं? यदि मान लो उस बीज को अपने को बुआई के काम में लेना है, तब क्या करना होगा? अपने को जो भी उसके ऊपर रेशे उपस्थित है, यानी जो छोटे रेशे उपस्थित है, उन रेशों को हटाना होगा अपने को। तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? डी फजिंग कहलाएगी। लिंट यानी हो गए लंबे रेशे, फज यानी क्या हो गए? छोटे रेशे। तो ये दोनों ही क्रियाएं कहाँ होगी? कपास में। अब मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा था बीज। बीज, ये इसका बीज क्या कहलाता है? बिनोला कहलाता है बीज। तो इसकी और अपन जब आगे करेंगे आएगा कि से बात करेंगे इन कैसे हटा में लेते हैं, द्वारा हटा रहे हैं, हाथों से, तो कैसे क्या कर रहे हैं, ये इनके अपन बाद में जैसे जब पर्टिकुलर टॉपिक चलेगा तब और डिटेल से इनका अध्ययन करेंगे। अभी अपने को समझना क्या है कि ये क्रियाएं क्या होती है और किस में होती है। अभी इतना ध्यान में रखना है अपने को। इसके बाद में अपना एक और क्रिया लिखता हूं मैं, क्रिया लिख रहा हूं मैं डी सकरिंग। फिर 3 गोले बना रहा हूं मैं, ये 3 ब्रैकेट बना दिए मैंने। शक्कर हिंदी में डी सकरिंग, डी सकरिंग। डी यानी क्या हो गया? हटाना। शक्कर यानी शकर्स हो गया, और ING क्या हो गई? क्रिया। अब आ जाओ, यानी शकर्स को हटाने वाली क्रिया वो क्या कहलाएगी? डी सकरिंग कहलाएगी। अब आ जाओ फिर वापस कि ये शकर्स क्या होता है सर? चलो शकर्स क्या होता है और करेंगे किस में, ये भी आ जाएगा अपने। अब मैं उदाहरण लिखता हूँ यहाँ पर, केला, बनाना। अब आपने देखा होगा कि केले का ये पौधा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये केला है, ये क्या बनाया था मैंने? तना।
ये यहाँ पे जो लाइन खींची है यानी कि ये धरातल आ गया, भूमि आ गई। तो ये भूमि के अंदर जो तने का भाग होगा इसको क्या कहेंगे, भूमिगत तना। यहाँ से जो भूमिगत तना होता है यहाँ से कुछ शाखाएं निकलती है बाहर, ऐसे बहुत सारी कई सारी शाखाएं निकल जाती है। तो इन शाखाओं को कहा जाता है सकर्ष। ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सकर्ष। तो अब क्लियर हो गया होगा। जब आपने यदि केले का पौधा देखा होगा कहीं तो आपको दिखाई दिए होंगे कि वहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे और पौधे दिखाई देते हैं। केले का जो मुख्य पौधा तो क्या है, ये बीच वाला बनाया है मैंने। यहाँ पे चलो केला ही लगा देते हैं अपन। ये यहाँ से शाखा, ये इसके ऊपर ये केले लगा दिए अपन। ऐसे ही लगते हैं ना केले, ये केले लगा दिए अपन ने। ये क्या है, केले का पादप है ये केला। तो यहाँ देखा होगा आपने कहीं केले का पौधा देखा हो, तो यहाँ पे क्या होता है, मुख्य जो केला का पौधा है उसके पास पास छोटे छोटे और पौधे निकल जाते हैं। तो वो कहाँ से निकलते थे, भूमिगत तनों से। तो उनको कहा जाता है सकर्ष। तो उन सकर्ष को हटाने वाली क्रिया क्या कहलाएगी, डी सकरिंग कहलाएगी। तो अर्थात यहाँ जितने भी मैंने वर्ड लिखे हैं ये क्या होती है, क्रियाएं हो रही है। डी का अर्थ हुआ यहाँ सभी में हटाना, केवल अपने को बीच का वर्ड पकड़ना है, यानी उस जो बीच में जो भी वर्ड लिखा हुआ उसको हटाने वाली क्रिया कहलाएगी। जैसे डी टेसलिंग यानी टेसल को हटाने वाली क्रिया। अब अपने को इतना जानना आवश्यक है कि ये टेसल होता क्या है और किस में होता है। तो टेसल क्या होता है, मक्का के पादप में होता है। टेसल क्या होता है, जो मक्का का नर पुष्प है वो कहलाता है टेसल। यहाँ पे आप ये नोट डाउन करनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अभी चाहता है मैं तो आपको क्या करता है, पहला लेसन पकड़ते अपन किताब का और किताब से उठाते हुए आपको पढ़ाते चलता मैं भी। लेकिन मेरे को ये चीज़ें क्यों बतानी आवश्यक है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं बुकों में नहीं मिलेगी, किताबों में नहीं मिलेगी, लेकिन इनडायरेक्ट आपको किताबों में मिलेगी। डायरेक्ट ऐसा किताबों में नहीं मिलेगा कि कोई टॉपिक चल रहा है, ये शाखा ही नहीं है अपने, ये कुछ पहले का टॉपिक था ये। तो ये अपने कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो फसलों में चलती है या फलों में चलती है या पुष्पों में चलती है। ठीक है, जैसे एक और क्रिया लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं, डिस बडिंग। अब यहाँ फिर गोला बना रहा हूँ मैं, 3 गोले बनाए हैं वापस मैंने। डी यानी तो क्या हो गया, हटाना, रिमूव करना। बड यानी बड या हिंदी में कह रहे हैं अपन कलिकायन। और ING क्या हो गया, एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। ये तो आपने पढ़ा होगा ना ग्रामर में, इंग्लिश की में ING कहीं भी आ रहा था यानी कि वो क्रिया हो रही है। अब इसको हिंदी में थोड़ा सा अलग लिखा जाता है, निष्कलिकायन। अर्थात क्या हो गए, अपने कलिका को हटाने वाली क्रिया। जब आपने कुछ पुष्प देखे होंगे, जैसे गेंदा का पुष्प देखा होगा यानी हजारा का पुष्प देखा होगा आपने, तो उसमें क्या होती है, कई सारे छोटे छोटे पुष्प बनते हैं यानी कलिकाएं बनती है। उनको क्या कहता है, बड यानी कलिकाएं कहेंगे अपन उसको। अब यदि वो सभी जो कलिकाएं बनी वो यदि पुष्प बना ले आगे, तो फिर पुष्प कैसे होंगे, छोटे छोटे बनेंगे। इस कारण क्या करते हैं अपन, उनमें से
कुछ कलिकाओं को छोड़कर, एक या दो कलिकाओं को छोड़कर बाकी सभी कलिकाओं को क्या करते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि जो पुष्प बनेगा वो एक तो बड़े आकार का बनेगा और एक आकर्षक बनेगा। इस कारण ये क्रिया की जा रही है वहाँ पर। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं एग्जाम्पल लिख सकता हूँ गेंदा या हजारा। अपनी भाषा में अपन इसको हजारा बोलते हैं और हिंदी में इसको कहा जाता है गेंदा, और इंग्लिश में बात करें तो मैरीगोल्ड इसको कहा जाएगा। तो यानी कि क्या हुआ, गेंदे में कलिका को हटाने वाली क्रिया क्या कहलाई, डिसबडिंग या निष्कलिकाइन। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, तो आप इसको सावधानी से नोट करना। पहले जैसे मैंने लिखे आप वैसे ही करना, तो आपको कभी कन्फ्यूज नहीं होगा। मैंने सभी में बार बार फिर ये गोले क्यों बनाए, सर्किल क्यों बनाए, ब्रैकेट क्यों बनाए, ये कि इसको आपको समझने में आसानी रही कि 3 वर्डों में तोड़ना अपने को। पहले उसको यानी कि डी यानी होगा हमेशा कभी भी हटाना। फजिंग यानी जो भी अपन जिस भी में क्रिया कर रहे हैं, जिस भी पादप में कर रहे हैं उससे संबंधित होगा वो, और ING यानी क्रिया हो रही है। तो अपने को जो बीच का वर्ड है उसको हटाने वाली क्रिया जो होगी वो पूरा अपना सेंटेंस बन जाएगा। जहाँ जहाँ वर्ड चले थे अपन ने पूरा क्लियर किया है कि किस में क्या हो रहा है। ये तो है अपने कुछ क्रियाएं। जैसे अब कुछ ऐसे कॉमन वर्ड है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जो आपको जब एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे पूछे जाते हैं। एक एक वर्ड के डिफरेंस चलते चलेंगे, तो इनको नोट आउट करना। इसके बाद में अपन नेक्स्ट शुरू करें। तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट शुरू करेंगे वो कुछ संस्थानों के नाम होंगे या कहीं सारे कुछ ऐसी क्रियाएं चलेगी जो अपने आगे बहुत काम आएगी या अपने एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो जो भी इस क्लास को देख रहा हो या जैसे ऑफलाइन हो जाती है क्लास, उसके बाद में यदि कोई देखता है तो यदि समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें कि क्या समझ में नहीं आया, या यदि वो हमारे या नहीं आया है, जो भी आपका आंसर है नहीं आया होगा तो कहाँ पे नहीं आया, कहाँ पे प्रॉब्लम आई, अपन उसको वापस सोल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे उसको। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन जो कुछ टर्मिनोलॉजी है या अपने कुछ क्रांतियाँ चलेगी। बहुत सारे टॉपिक है, धीरे धीरे अपन एक एक टॉपिक करते हुए बढ़ते रहेंगे।